इसकी सरकार थी, मेरी सरकार थी, इसकी सरकार थी, इस पे लपड़े पे ना पड़ गए, क्योंकि बच्चे तो यही के हैं, इनके भविष्य की चिंता करते हुए, चाहे दुमका के शिकारी पारा हो, गोपी कांदर हो, अब उन्हें बंदूक ढोने वाला कोई नहीं मिला। ये इस गंभीरता को सरकार को समझनी चाहिए। इसमें मैं भी सहायक पुलिस के साथ इनके कैंप में 24 घंटा दिन रात ये आश्वस्त मैं सहायक पुलिसकर्मी को सभी को देता हूँ। आपके आंदोलन के साथ हैं हम इस राज्य की युवा शक्ति के साथ हैं हम। उस पर सरकार उच्च स्तरीय बैठक करके अविलंब निर्णय ले। और आप जो इस कोरोना महामारी में भी हमने देखा, जमशेदपुर में ट्रैफिक व्यवस्था में कोरोना महामारी में जितने सहायक पुलिस हैं, इस कोरोना महामारी में भी हमारे चाहे वो लड़की हो चाहे लड़के हों, सारे सहायक पुलिस आप सब ने भी देखा होगा रोड पे ट्रैफिक की व्यवस्था ये हमारे सहायक पुलिस के नौजवान निवृत्तियाँ ही कर रहे हैं। तो इस कोरोना महामारी में जहाँ आपने उनसे सेवा ली, हर काम में आप सेवा लें, तो उनकी जायज़ मांग को भी सरकार को अविलंब सूद लेनी चाहिए और अविलंब समाप्त इस आंदोलन को करना चाहिए। मैं फिर से सरकार से मांग करता हूं कि अविलंब उच्च स्तरीय बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी करें और निर्णय लेकर सरकार का एक प्रतिनिधि मंडल, जो हमने 2 सुझाव दिए कि इनकी वेतन में बढ़ोतरी हो और हर वर्ष जो पुलिस की रिटायरमेंट होते हैं उसके अगेंस्ट में ये जो सहायक पुलिस को जो हर वर्ष 2-2 पॉइंट वेटेज देकर, तो उस हिसाब से सीनियरिटी हिसाब से एक सीनियरिटी लिस्ट बन के हर वर्ष जो अगेंस्ट रिटायरमेंट पुलिस की इस सहायक पुलिस से सीधी नियुक्ति हो, सरकार को सलाह होगा और सरकार को इस सलाह को माननी चाहिए। इस राज्य की जनता के भी हित में है, सहायक पुलिस के हित में भी है और थोड़ा सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हमारे, अभी हमने जहाँ कैंप में लोग रहते हैं वहाँ ना पानी ना लाइट की व्यवस्था। अब देखिए एक छोटे बच्चों को मच्छर काट के पूरा उनका लाल कर दिया था। अब इन बच्चों को स्कूल जाने का जहाँ इनका उम्र है वो आज अपनी माँ के साथ आंदोलन कर रहे हैं। तो सरकार से मेरी अनुरोध होगा थोड़ा संवेदनशील इस सहायक पुलिस की डिमांड को लेकर सरकार हो, क्योंकि ये हमारे झारखंड के ही बच्चे बच्चियाँ, और आप बार बार ये कहते हैं कि ये सरकार आदिवासी मूलवासियों की सरकार है। तो सही मामले में आदिवासी मूलवासी की ये सरकार है तो 3 दिन के अंदर निर्णय लेकर इन आंदोलन को समाप्त करें, ताकि आने वाले पर्व त्यौहार, दीपावली का पर्व हो चाहे छठ का पर्व हो, हमारे सहायक पुलिस भी धूमधाम से खुशी का पर्व, दिवाली खुशी का पर्व होता है। और दिवाली एक संदेश ये भी देता है, जहाँ अंधेरा है हमें वहाँ दिया जलाना। तो ये जो सहायक पुलिस के परिवार में आज अंधेरा, ये 2 निर्णय लेकर इनके घर में दिया जलाने का काम करे, ये मेरी सरकार से आग्रह है। दूसरा मेरी एक सरकार से और डिमांड, ये जो हमारे पुलिस के जवान, तो जब हमारी सरकार थी तो हमने पुलिस एसोसिएशन के लोग ने हमसे मिला था कि हम लोग सर पर्व त्यौहार में काम करते हैं तो हमारा 13 महीना का पेमेंट हो 12 महीने के बेसिस पर और हमें 20 दिन छुट्टी मिले। तो हमारी सरकार जब थी तो हमने 12 महीने के बदले 13 महीने का पेमेंट सारे पुलिस के जवानों का, चाहे दरोगा हो, डीएसपी हो, इंस्पेक्टर हो, सबने, क्योंकि सब पर्व त्यौहार में अपने परिवार से हटकर वो नौकरी करते थे तो उनकी मांग जायज़ थी, हमने 13 महीने का पेमेंट कर दिया। थोड़ी चूक हो गई थी, जो छुट्टी था 20 दिन का वो हम लोग नहीं किए थे। ये सरकार ने उस मामले को भी चुनाव के समय मुद्दा बनाया था और ये सरकार ने पुलिस को आश्वस्त किया था, पुलिस एसोसिएशन को आश्वस्त किया था कि हमारी सरकार अगर बनती है तो पहला कैबिनेट में हम 20 दिन की छुट्टी की भी स्वीकृति देंगे। लेकिन आज कितने कैबिनेट हो गए, 2 वर्ष होने जा रहा है, उन पुलिसों को 20 दिन की छुट्टी का अभी तक कैबिनेट ने निर्णय नहीं लिया। तो मेरी सरकार से मांग होगी, चुनाव में जो आपने वादा किया उन वादे को, और 13 महीना ऑलरेडी हमने पेमेंट, जिसमें 300-400 करोड़ रुपये प्रति वर्ष सरकार के खजाने से जाते हैं, अब 20 दिन की छुट्टी को आप अविलंब कैबिनेट में ला के करें, ताकि हमारी सहायक पुलिस हो चाहे हमारे राज्य की पुलिस के जवान, क्योंकि आम जन की सुरक्षा
इन्हीं पुलिस के जवानों के बदौलत 3.25 करोड़ जनता आज अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। तो हमारे पुलिस के जवान, चाहे वो सहायक पुलिस हो, चाहे सीधी पुलिस हो, इन्हीं के बदौलत आज हम सब, आप सब सुरक्षित हैं। और सुरक्षा जहाँ अच्छी रहेगी, जहाँ शांति रहेगी, वहीं विकास भी होगा। तो विकास के लिए हमें राज्य को सुरक्षित और शांति प्रिय माहौल बनाने की ज़रूरत है, जिसमें पुलिस और सहायक पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका है। इस भूमिका को समझते हुए मेरी सरकार से बार बार अपील है कि सहायक पुलिस के संबंध में अविलंब निर्णय लें और एक कैबिनेट करके ये जो हमारा पुलिस के जवानों का 20 दिन का छुट्टी का भी कैबिनेट में निर्णय लेकर, ताकि हमारे सहायक पुलिस या हमारे पुलिस के जवान मानसिक रूप से, ये जो फिर उग्रवाद फिर मात से निकल रहे हैं, ये जो शहर में अपराध की घटना बढ़ रही, तो मानसिक रूप से हमारे पुलिस के जवान इस राज्य को अपराध मुक्त, उग्रवाद मुक्त बनाने में निर्भीक होकर हमारे पुलिस के जवान राज्य की जनता की सेवा कर सके। ये मेरी अपील सरकार से है। आप सबको भी, आप सब लोग भी इस आंदोलन को कोऑपरेट कर रहे हैं, इसलिए आपको भी बधाई। हम चाहेंगे कि इस मामले को अधिक से अधिक हर दिन इनकी पीड़ा को, क्योंकि आप लोकतंत्र के और चौथे स्तंभ, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई आंदोलन होते हैं और जेन्युइन आंदोलन है, तो उनको हमें प्रतिदिन हाईलाइट करके सरकार का आंख खोलने का काम, ये काम भी आप मीडिया के भाई लगातार अच्छे ढंग से कर रहे हैं। इनको और बेहतर ढंग से करके, ताकि ये हमारे जो आंदोलन में छोटे बच्चे को लेकर बैठे हुए, इनको जल्द से जल्द न्याय मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक हफ्ता में अगर सरकार मांग नहीं मानती तो कहीं ये अल्टीमेटम है आपकी तरफ से सरकार को कि अगर वो मांग नहीं, देखिए, मैं अभी सरकार को सलाह देने आया हूँ जी। सरकार, और हमने जेन्युइन सलाह दी है, और ये नियमावली में है कि हर वर्ष में 2 पॉइंट आपको पुलिस की नियुक्ति होगी तो 2 पॉइंट देना है। तो हर वर्ष रिटायरमेंट होते हैं पुलिस के, दरोगा के, इंस्पेक्टर के, डीएसपी के। तो रिटायरमेंट के अगेंस्ट में आप नई पुलिस नियुक्ति ना करके इस सहायक पुलिस से वेटेज देते हुए इनको आप उसके अगेंस्ट में बहाल करिए। और जब तक इनकी 2200 की पुलिस में नौकरी नहीं हो जाती, तब तक ये कंटिन्यूस सहायक पुलिस की प्रोसेस चलती रहेगी। सरकार दूसरा डिमांड है कि इनका मानदेय में बढ़ोतरी, और माननीय मुख्यमंत्री के रूप में, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया, मैं प्रतिनिधि के रूप में आया, मैं ही सरकार हूँ, तो उन्होंने आश्वस्त किया था कि मानदेय में बढ़ोतरी करेंगे। तो 2 ही तो डिमांड है इनका, मानदेय में बढ़ोतरी और हमारा भविष्य सुरक्षित हो। हमें आशा रहे कि आने वाले समय में हमारी पुलिस में नियुक्ति होगी। ये डिमांड थोड़े कर रहे हैं कि आज ही हमको 2200 सीधी नियुक्ति करो। इनकी डिमांड है कि वैकेंसी के अगेंस्ट में आप हर वर्ष जो अगेंस्ट रिटायरमेंट होते हैं, आप सीधे वेटेज दे के हमको नियुक्ति करो। यही तो डिमांड है। और कोई भी सरकार को, क्योंकि ये सरकार जन कल्याणी सरकार जनता के द्वारा बनी, तो जनता के रूप में, और आपने वादा भी किया था कि 1 साल में हम 5 लोग को सरकारी नौकरी देंगे। तो 5 लाख तो बात छोड़िए, कि 2200 से तो आप शुरुआत करिए, ताकि हमारे राज्य में एक अच्छा संदेश युवाओं के बीच भी जाए। और ये सभी यहीं के लोग हैं, इसी माटी में, इसी भारत माता, इस झारखंड की धरती से पैदा हुए हैं, और इनका हक बनता है, ये हक इनको सरकार को देना चाहिए। क्या लगता है सरकार, आपने इन्हें नौकरी दिया था, सरकार बदल गई, इसी कारण जो है सरकार इन्हें फिर से, देखिए, सरकार, ये बात सरकार में बैठे हुए लोग को भी समझना चाहिए और हमें भी समझना चाहिए। सरकार किसी पार्टी की नहीं होती, सरकार किसी एक वर्ग की नहीं होती है, सरकार कोई संप्रदाय की नहीं होती है। सरकार 3.25 करोड़ जनता के लिए होती है, और सरकार जो भी निर्णय लेते हैं वो जनहित को ध्यान में रखकर। और हमने भी जो सरकार में निर्णय लिया था कि उग्रवाद मुक्त झारखंड बनाना,